हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का साइंस यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का क्या है, विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2026 का। आप लोग का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के यहाँ पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं T130 है, यानी कि आप लोग का पेपर का कोड पैटर्न है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोग का ये पेपर है। बहुत ही भारी डिमांड थी कि साइंस का पेपर लेकर के आइए, उसी के डिमांड पर आप लोग का पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से पहला स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, यानी कि किसके बराबर होती है, तो ये बाबू बल के बराबर होती है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया संवेग का मात्रक है, यानी कि संवेग का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड पे पावर -1 होता है, जो कि हमारा कौन सा ये आ वाला ऑप्शन है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया न्यूटन मीटर मात्रक है, यानी कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है हमें ये बताना। तो ये कार्य का मात्रक होता है, यानी कि क्या होता है, वर्क का मात्रक होता है। ये भी जान लीजिएगा, अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। बाबू आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना जाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, यानी कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, कमेंट में बता दीजिएगा हमको वीडियो शेयर कर दी है। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं इन सभी पेपर का या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और स्टडी मटेरियल का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और किसी भी प्रकार की कोई आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। बिना समय गवाए 1/T दिया गया है, यानी कि 1/T द्वारा व्यक्त राशि कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहलाती है, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन देगा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है हमें ये बताना। तो ग्रेनाइट में होती है, जो कि हमारा कौन सा दा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन देगा कि संपीड़न एवं विरलन के द्वारा संचारित होती है, यानी कि संपीड़न एवं विरलन के द्वारा क्या संचारित होती है हमें ये बताना। तो इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होती है, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां हमारा दिया गया कि बांध के संग्रहित जल में होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 न्यूट्रॉन किस प्रकार के होते हैं हमें ये बताना। तो ट्राइटेनियम हो क्या होते हैं, ट्राइटियम होते हैं, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन, यानी कि 9 वाला क्वेश्चन दिया गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे बाबू आवेश कितना होता है हमें ये बताना है। तो 1.6 × 10⁻⁶ 19 गुलाम, यानी किसी का मतलब गुलाम होता है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया न्यूट्रॉन की खोज की, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, चैडविक ने की थी। कौन किए थे, चैडविक ने किए थे। कब किए थे, सन भी जान लीजिएगा 1932 ईस्वी में किए थे, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन देगा तत्व पोटेशियम का प्रतीक है, यानी कि तत्व कौन सा तत्व पोटेशियम प्रतीक है। तो के जो होता है ये किसका होता है, पोटेशियम का होता है, ठीक है। ये लेटिन से लिया गया, ठीक है। तो आप लोग का ये वाला भी कैलियम से लिया गया, किससे लिया गया, कैलियम से लिया गया। आप लोग सभी चीजें जान लीजिए, अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, 12 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक परमाणु है, यानी कि परमाणु कौन सा हमें ये बताना। तो हीलियम है, क्या है, हीलियम है, यानी कि एच होता है। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक उत्कृष्ट गैस होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन दिया आयरन का प्रतीक है, यानी कि आयरन को किससे लिखते हैं हमें ये बताना। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, आई बराबर आयरन, जो कि गलत होता है, या फिर ई बराबर आयरन होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 14 वाला, यानी कि 14 वाला क्वेश्चन दिया कमरे के ताप पर ध्रुव धातु है, यानी कि कमरे के ताप पर ध्रुव धातु कौन सा है। तो पारा है, कौन सा है, पारा है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम मुख्यतः किसके बने होते हैं हमें ये बताना। तो डीएनए के बने होते हैं। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो
जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया कि जंतु कोशिका में अभाव होता है, यानी कि जंतु कोशिका में किस प्रकार का अभाव होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से किसके भंडारण होती है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 17 का हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये वसा ऊतक का हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाई जाती है, हमें ये बताना। तो ये पेशियों में पाई जाती है, जो कि कौन सा हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, 19 वाला क्वेश्चन दिया गया तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, यानी कि फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं, हमें ये बताना। तो फ्लोएम तंतु होते हैं, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का बाबू 20 नंबर आप लोग का यहाँ पर एमसीक्यू वाला कंप्लीट होगा। क्या होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन वाला कंप्लीट होगा। आगे का भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन जो दिया गया क्या है, आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय ही दिए जाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, 21 का वाला क्वेश्चन पूछा गया। 2-2 नंबर का इधर सभी क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया श्रृंग तथा गर्त किस प्रकार के तरंग से उत्पन्न होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या कि श्रृंग तथा गर्त जो होता अनुप्रस्थ तरंगों के विशेषताएं हैं, और इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो ये वाला भी आंसर लेकर के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा ध्वनि किसे कहते हैं, यानी कि जो साउंड होता है वो किसे कहते हैं, हमें ये बताना। तो इसका लिखिएगा कि ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों को सुनने में संवेदना उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, हमें ये बताना। तो 400 कितना होता है, 46 वाट होता, सॉरी 746 वाट होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया सामर्थ्य का मात्रा क्या होता है, यानी कि जो पावर होता है क्या होता है, शक्ति, यानी कि क्या बताना, शक्ति का मात्रा क्या होता है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा शक्ति का मात्रा क्या होता है, यहाँ पर क्या शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, ये भी जान लीजिए कि जिसे W से लिखते हैं। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा ऊर्जा से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर लिखेगा क्या कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य को ही ऊर्जा कहते हैं, या विभिन्न रूपों में मौजूद होती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा आदि। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देगा कार्य की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो वर्क होता है क्या होता है, वर्क होता है, इसकी परिभाषा देना है। क्या, जो यहाँ पर वर्क होता है यानी कि WORK, यानी कि वर्क जो होता है इसका परिभाषा देना है। तो इसका परिभाषा क्या लिखिएगा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसे कार्य कहते हैं। इसे बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 का वाला क्वेश्चन दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाइए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसका आंसर क्या लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करते हैं, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से बाबू 3 नंबर ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खा वाला क्या दिया गया समझिएगा। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सभी PDF नोट्स आप लोग का भेज दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमें DM पर आप लोग अपना पेपर भेज सकते हैं, अगर आप लोग का पेपर चल रहा है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा 15 किग्रा द्रव्यमान की एक 4 मीटर सेकंड पे पावर -1 के एक समान वेग गतिशील है वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, इसमें सॉल्व करके बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। M बराबर यानी कि द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया, 15 kg दिया गया। ठीक है, और V बराबर यानी कि वेग बराबर कितना दिया गया, 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग को क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि KE बराबर जो होता है क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर होता है। इसी पे मान रख देना है, हाफ हो जाएगा
और गुणे क्या हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग को समझ में आ गया ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा बी पे क्या हो जाएगा 16, डायरेक्ट एक लाइन ना लिख करके आप लोग को डायरेक्ट ये जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, ये 2 से आप लोग का ये 16 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 15 गुणे 8 बराबर आप लोग आगे बताते हैं। देखिए 15 गुणे 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। इस प्रकार से कि ई बराबर यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन देंगे खंड खा में, जिसमें से आप लोग का 24 का वाला क्वेश्चन पूछा गया। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमें ये बताना है। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य यानी कि 0 होता है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देगा अमोनिया क्लोराइड का सूत्र होता है। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl होता है। ठीक है, यह अमोनिया क्लोराइड का सूत्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया संयोजकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि बैलेंस से आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर लिखना है कि किसी तत्व के परमाणु की अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ रासायनिक संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, यानी कि वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी 2 नंबर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन खा वाला देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी कि क्या लिखना है आप लोग को रासायनिक सूत्र लिखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दिया गया। तो पहले का जो आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है H2SO4 होता है। ठीक है, और जो दूसरा नाइट्रिक अम्ल का जो होता है क्या होता है HNO3 होता है। ठीक है, यानी कि 3 होता है। इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का भी लिख करके कंप्लीट। आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा बाबू। अगला क्वेश्चन 26 का पहला क्वेश्चन दिया गया क्या कि समस्थानिक एवं संभारिक से क्या तात्पर्य हमें ये बताना। तो समस्थानिक हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, संभारी हेडिंग बना लेना है। संभारी इसमें क्या लिखना है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है संभारी कहलाता है। ठीक है, इस संभारी कहलाता है। इस प्रकार से 3 नंबर ये वाला लिख करके बाबू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया संयोजकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है, संयोजकता हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है कि किसी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या लिखना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जैसे H2O होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 3 नंबर ये वाला लिख करके बाबू हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन खंड का, यानी कि हमारा क्या दिया गया, बायोलॉजी के पार्ट से क्वेश्चन दिया गया। चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। इसमें 27 वाला क्वेश्चन दिया गया, पेशी से जोड़ने वाले ऊतक को नाम लिखे। तो उसके नाम क्या है, कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए 2-2 नंबर का सब क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया क्वेश्चन क्या, खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, हमें ये बताना। तो उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था। क्या नाम था, रॉबर्ट, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, और कब किए थे, 1665 में किए थे। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा। 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन है कोश का सिद्धांत क्या, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, इसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से बाबू कोशिका सिद्धांत के बारे में लिख करके 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 का वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ये भी जान लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्णिल लवक किसे कहते हैं, यानी कि वर्णिल लवक किसे कहते हैं, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि वर्णिल लवक रंगीन प्लास्टिड होते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड वलक होते हैं और वे फूल और फलों का रंग प्रदान करते हैं। तो वर्णिल लवक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये वाला 2 नंबर लिख करके हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया गा वाला है कि अंगतंत्र किसे कहते हैं, यानी कि अंगतंत्र किसे कहते हैं, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है क्या कि विभिन्न अंगों का वह समूह
जो एक विशेष शारीरिक कार्य करने के लिए मिलकर काम करते हैं वो अंग तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र होता है। 2 नंबर ये वाला लिख करके भी बाबू हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि आरेखित व संरेखित पेशियों में क्या अंतर होता है, हमें ये बताना है। तो ये वाला आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देगा अस्त उपस्थिति वाला, ये दोनों क्वेश्चन अंतर वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 3 पॉइंट लिख तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोग का साइंस का यानी कि आप लोग का क्या विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 को जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।